प्रिय विद्यार्थियों, कल मैंने आप लोगों को आंशिक करमुक्त भत्तों के संबंध में बतलाया था, जिसमें पहला प्रमुख पॉइंट होता है मकान किराया भत्ता। मकान किराया भत्ते में कितना अमाउंट एग्जेम्प्टेड, कितना अमाउंट टैक्सेबल माना जाए, इसके बारे में जानकारी बताई थी। दूसरे प्रकार का भत्ता होता है मनोरंजन भत्ता, एंटरटेनमेंट अलाउंस। इस भत्ते की संपूर्ण राशि सकल वेतन, ग्रास सैलरी ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम वेतन के अंतर्गत पूरा जोड़ देते हैं और बाद में एक सरकारी कर्मचारी की दशा में कुछ कटौती मिलती है। धारा 16(2) की कटौती, आगे कटौतियाँ शीर्षक में पढ़ेंगे। तीसरे प्रकार के भत्ते कहलाते हैं विशेष भत्ते, तो स्पेशल अलाउंस। ये विशेष भत्ते दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो नौकरी से संबंधित कर्तव्यों की पूर्ति के लिए किए जाएं, और दूसरा ऐसे भत्ते जो कर्मचारी को निजी व्ययों की पूर्ति के संबंध में प्रदान किए जाते हैं। पहले प्रकार के भत्ते जो नौकरी संबंधित कर्तव्यों की पूर्ति के लिए किए जाते हैं, इनके बारे में यह माना जाता है कि जितना पैसा मुझे मिला पूरी की पूरी राशि हमने खर्च कर दी, परंतु यदि कर्मचारी ने प्राप्त भत्ते में से कुछ राशि को बचा लिया है तो बचाई हुई राशि जो है वो करयोग्य मानी जाती है। इस कैटेगरी में 6 प्रकार के भत्ते आते हैं, मैं नाम पढ़ रहा हूँ। यात्रा भत्ता, ट्रैवलिंग अलाउंस, दैनिक भत्ता, डेली अलाउंस, सवारी भत्ता, कन्वेंस अलाउंस, सहायक भत्ता, हेल्पर अलाउंस, वित्तीयोपार्जन भत्ता, एकेडमिक अलाउंस, वर्दी भत्ता, यूनिफॉर्म अलाउंस। तो बचाई हुई राशि जो रहेगी वो आपका टैक्सेबल मानी जाएगी। इन भत्तों के बारे में पूरा माना जाता है कि जिस ड्यूटी को पूरा करने के लिए मिला है तो पूरी राशि खर्च कर दी गई होगी। दूसरा इसमें आता है व्यक्तिगत व्ययों की पूर्ति के लिए विशेष भत्ते, धारा 10(14)(2) के अंतर्गत आते हैं। इसमें बहुत सारे भत्ते हैं। तो पहला विशेष क्षतिपूरक भत्ता जो निम्न प्रकृति के हों, इसमें 5 प्रकार की प्रकृति बताई गई है। विशेष पर्वतीय क्षतिपूरक भत्ता, स्पेशल हिल कंपेंसेटरी अलाउंस, अधिक ऊंचाई के स्थान का भत्ता, हाई एटीट्यूड अलाउंस, बर्फ से ढके स्थान का भत्ता, स्नोबोर्ड एरिया अलाउंस, असमान प्रकृति के जलवायु का भत्ता, अनकॉग्निजनल क्लाइमेट अलाउंस और पहाड़ से खिसक कर नीचे गिरे हुए ढेर के स्थान का भत्ता। बड़े अजीब टाइप के भत्ते आप इसमें पढ़ेंगे। इसमें ध्यान देना है कि हम केवल दुर्ग, भिलाई, रायपुर या छत्तीसगढ़ में जो लोगों को वेतन मिलता है उसका अध्ययन नहीं करते, बल्कि ऑल इंडिया में जहाँ जहाँ पर लोग काम कर रहे हैं उनके बारे में वेतन की गणना कैसे की जाए इसका हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। तो ये 5 प्रकार के भत्ते जो हैं ये श्रेणी पहली से लेकर श्रेणी 3 तक 3 कैटेगरी में बांटे गए हैं। श्रेणी 1 में आता है तो 800 रुपये प्रति माह, श्रेणी 2 में आता है तो 7,000 रुपये पर मंथ आता है, और श्रेणी 3 में आता है तो 300 रुपये प्रति माह तक करमुक्त माना जाता है। इसका पूरा विवरण किताब में अपेंडिक्स पेज नंबर 145 में दिया हुआ है। दूसरे विशेष क्षतिपूरक भत्ते जो रहते हैं 4 प्रकार के होते हैं। सीमावर्ती क्षेत्र भत्ता, बॉर्डर एरिया अलाउंस, दूरस्थ बस्ती भत्ता, रिमोट लोकेलिटी अलाउंस, कठिन क्षेत्र भत्ता, डिफिकल्ट एरिया अलाउंस और अशांत क्षेत्र भत्ता, डिस्टर्ब एरिया अलाउंस। ये समस्त भत्ते यदि करदाता कैटेगरी ए से लेकर एफ तक आता है तो 200 रुपये से लेकर 1300 रुपये प्रति माह तक जो है ये भत्ता आपका करमुक्त माना जाता है। इसका भी अपेंडिक्स वर्णन जो है 145 में दिया हुआ है। आगे किसी क्वेश्चन के माध्यम से इन भत्तों को बताने का प्रयास करूंगा। इनके बारे में वैसे क्वेश्चन कम आते हैं। नंबर 3 जनजाति क्षेत्र भत्ता होता है, ट्राइबल एरिया। जो लोग ट्राइबल एरिया में रहते हैं, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में जो ट्राइबल एरिया के लोग रहते हैं 200 रुपये पर मंथ तक एग्जेम्प्ट माना जाएगा। इसके बाद आता है परिवहन के कर्मचारियों को विशेष भत्ता। जो परिवहन के कर्मचारी कंडक्टर है, ड्राइवर है, सुपरवाइजर है, हेल्पर है, अपने निजी टूर में कहीं पर बसों को ले जाते हैं या ट्रकों को ले जाते हैं, व्यक्तिगत व्ययों की पूर्ति के लिए जो भत्ता मिलता है, जितना भी भत्ता वर्ष भर में मिलेगा उसका 70% या 10,000 रुपये पर मंथ एग्जेम्प्ट माना जाता है। उसके बाद आता है शिक्षा भत्ता, एजुकेशन अलाउंस, 100 रुपये प्रति माह, अधिकतम 2 बच्चों तक करमुक्त माना जाता है। 100 रुपीज़ पर मंथ अप टू पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन जो है, यानी मैक्सिमम आपका 2400 रुपये, 200 रुपये पर मंथ के आधार पर करें 2400 रुपये एग्जाम माना जाएगा।
उसी प्रकार छात्रावास भत्ता हॉस्टल अलाउंस जो मिलता है वो आपका 300 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा, अधिकतम 2 बच्चों तक एग्जेम्प्ट माना जाएगा। और उसके बाद आता है एक आपका सरफेस अलाउंस होता है, भूमिगत भत्ता, जो ज़मीन के अंदर लोग काम करते हैं तो ज़मीन के अंदर काम करने पर लोगों को जो एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है 800 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त माना जाता है। ये सभी यहाँ पर आंशिक भत्ते जो समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको पूर्णतया करयोग्य भत्तों के बारे में जानकारी बताऊँगा। धन्यवाद।